हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपने पढ़ाई के लिए पूरा जान लगाए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देख रहे हैं मानव मस्तिष्क। जो हमारा मानव तंत्रिका तंत्र होते हैं उसके तीन भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, मानव मस्तिष्क और उसका मेरुरज्जु। तो आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे और आप लोग वेट कीजिए, जो पढ़ा देंगे एक बार पढ़ने के बाद भूल के आप दिखा दीजिए। ठीक है, एक बार हम पढ़ा दिए उसको आप भूल के दिखा दीजिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे, बोलिएगा कि भैया हमको समझ में नहीं आया, चाहे भूल गए हम लोग। ठीक है, देखिए हमारा कहने का मतलब जो टॉपिक हम पढ़ा दिए, जो चैप्टर हम पढ़ा दिए, जो लड़का पढ़ लिया, जितना क्लास कराए उतना क्लास कर लिया। ठीक है, और जितना सेट लगवाए उतना सेट लगा लिया। उसके बाद एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन सेट करे, मोदी जी अगर सेट करे या खुद एमराज अगर सेट करे, उससे बाहर कतई नहीं आएगा, उसी में से आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं मानव मस्तिष्क। तो हमारा मस्तिष्क होता क्या है, यानी हमारा ह्यूमन ब्रेन होता क्या है। तो देखिएगा, जो हमारा मानव मस्तिष्क होते हैं और मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। हमें भी होता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के तीन भाग होते हैं, एक हमारा दो भाग होते हैं, मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, तो यह हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। यह शरीर की समस्त, यानी हम लोग खाना खाते हैं, पीते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, आप प्रेम करते हैं, इस सब की जानकारी कहाँ पे होता है, मस्तिष्क में होता है। कहाँ पे होता है, मस्तिष्क में। ठीक है, इसे शरीर का सीपीयू, इसे शरीर का क्या कहते हैं, इसे शरीर का सीपीयू कहते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इसको शरीर का क्या कहते हैं, इसको शरीर का सीपीयू भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मस्तिष्क है, यानी मस्तिष्क हमारा मानव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है और इसके शरीर की समस्त जानकारी, सारी जानकारियाँ, मान लीजिए हमारे पैर में कटा, हमको कैसे पता चलता है, इसका जानकारी कौन देता है, हमारा मस्तिष्क देता है। ठीक है, शरीर की सारी समस्त जानकारियाँ और यह नियंत्रित करता है, इसे शरीर का सीपीयू भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं, मानव मस्तिष्क के भाग। ठीक है, तो देखिए मानव मस्तिष्क हमारा तीन भाग होते हैं। इसे कितने भाग होते हैं, तीन भाग। अग्र मस्तिष्क आगे का भाग, पश्च मस्तिष्क पीछे का भाग और मध्य मस्तिष्क बीच वाला भाग। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क जो हमारे होते हैं, अब देखिए अग्र मस्तिष्क के हमारे तीन भाग होते हैं। क्या होते हैं, तीन भाग। पहला होता है हमारा सेरिब्रम, सेरिब्रम कहिए या प्रमस्तिष्क कहिए। ठीक है, सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क के तीन भाग, पहला सेरिब्रम और प्रमस्तिष्क, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, अब जो सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा भाग, अकेले ही 66% होता है। मस्तिष्क के पूरे कुल का 66% अकेले होता है। ठीक है, तो देखिए अभी मदद क्या करता है, तो मदद हमको जिज्ञासा में या दास में, यानी जिस बच्चा का सेरिब्रम पूरा मजबूत रहेगा वो फटाक से, देखिएगा कोई फटाक से याद कर जाता है, यानी उसका क्या है, सेरिब्रम बहुत तगड़ा है। कोई देखिएगा दिन में पढ़ा था कुछ पता भी नहीं करेगा, तो क्या होता है ऐसा, उसको जिसका सेरिब्रम खराब रहता है वो छोटवा कहेगा, लगता है हम आपको कहीं देखे हैं, शायद पापा होंगे, वो अपना पापा नहीं याद है कि पापा है कि नहीं, ऐसा हालत हो जाता है। ठीक है, तो मस्तिष्क क्या करता है, हमको जिज्ञासा पैदा करता है, यानी याददाश्त पैदा करता है और हमको नई नई चीजों को देखने की क्षमता देता है। कौन, सेरिब्रम। अब जी दूसरा हमारा है थैलेमस। अब थैलेमस किस में मदद करता है, तो बाहरी वातावरण से, जैसे मान लीजिए हमको ठंडी महसूस हो रहा है या गर्मी महसूस हो रहा है, इसका आभास कौन कराता है, तो थैलेमस कराता है। कौन कराता है, थैलेमस कराता है। अब देखिएगा तीसरा हमारा इसका भाग होता है अग्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस। क्या होता है जी, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस हमको किस में मदद करता है, तो हाइपोथैलेमस मदद करता है बॉडी के अंदर के वातावरण का नियंत्रण। ठीक है, इसमें प्यास लगा, ठीक है, प्यास लग गया या घृणा या प्रेम, मान आपको प्रेम हो गया, इसका पता कौन देता है, तो हाइपोथैलेमस देता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस होता है ये लड़कों में बहुत ही जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। हाइपोथैलेमस लड़कों में बहुत जल्दी क्या एक्टिवेट हो जाता है। देखिएगा 5 साल का बच्चा भी लव लेटर लिखने में व्यस्त है। ठीक है, 18 साल वाला पूरा जिंदगी में व्यस्त है। लो अभी देखिए ना, बिहार का चुनाव चल रहा है। ठीक है, और बिहार के चुनाव में क्या चल रहा है, एक तो छोटा सा नेता कोई चला है दुआर पे, तो बिहार के लोग को लगता है कि भाव चला है दुआर पर, सब कुर्सी उर्सी देते हैं लोग। अरे देखिए चुनाव है, नेता है लो, 5 साल के लिए है लो, बाप नहीं बनाना हमको, नेता बनाना है। ठीक है, इसीलिए क्या करता है लो, जितने के बाद अकड़ के चलता है लो। ठीक है, हम एक ही बात बोलते हैं, जो आपसे अकड़ के चले वो आप पढ़िए, पहले जो आपको अकड़ के चले उसे एक ही बात बोलिएगा कि अगर आप है तो हम आपके बाप हैं। ठीक है, तो आगे आ जाइए। तो अगर हमको प्रेम या घृणा या प्यास या पसीना, यानी आंतरिक जो भी गतिविधियां होती है, ये सारे चीज़ों कौन बताता है, तो हाइपोथैलेमस बताता है। तो ये लड़कों में बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसको लड़का का जो दिल होता है वो समुद्र होता है, जितना लोग आएगा उसी को हटा लेगा। ठीक है, तो सारा मोहल्ला काटा सकता है, समझ आइए। तो ये जल्दी एक्टिवेट हो जाता है किसमें, लड़कों में। लड़कियों में नहीं होता था जल्दी, लेकिन लड़कों में जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। अब आ जाइए मध्य मस्तिष्क।
तो मध्य मस्तिष्क जो हमारा होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है कार्पोरा और दूसरा होता है सेरिब्रम। पहला होता है कार्पोरा और दूसरा होता है सेरिब्रम। कार्पोरा जो होता है वो हमको देखने और सुनने, कार्पोरा देखने और सुनने में मदद करता है, ठीक है। और देखिए जो सेरिब्रल है, सेरिब्रल वो हमको ब्रेन यानी जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, ठीक है। कौन? सेरिब्रल। तो ये हो गया हमारे मध्य मस्तिष्क, ठीक है। अब आगे हम लोग तीसरा मस्तिष्क का तीसरा भाग जो था पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अब पश्च मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, देखिए सेरिबेलम पहला होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। ऑब्लांगाटा, मेडुला और ऑब्लांगाटा। सेरिबेलम जो होता है ये हमको शरीर के बैलेंस बनाने में मदद करता है। क्या करने में? शरीर का बैलेंस, यानी हम चलते हैं, खाते हैं, पीते, इस सब का बैलेंस बनाने में कौन मदद करता है? सेरिबेलम। और सेरिबेलम लड़कियों के लिए जति आवश्यक है, क्योंकि देखिए ऐसा साइंस क्या करता है, लड़की सबके पास 100 ग्राम दिमाग कम होता है, तो सबको बैलेंस, वो तो गधई चलती रहती है, धड़ाक से गिर जाएगी लोग। तो सेरिबेलम लड़कियों के लिए क्या अति आवश्यक है। अगर सेरिबेलम कमजोर तो उस सबका क्या होता है? बैलेंस नहीं बनता है। ऐसे उन सबका दिमाग कमजोर, अब प्लस में उसका सेरिबेलम कमजोर, तो सबका बैलेंस नहीं बनेगा, बोलने के लिए कुछ, बोलने के लिए कुछ, ठीक है। हाँ जी। एक तो सबका खेल का होता है, लड़की सबका समझ में नहीं आता है। एगो गुड़िया ले ली लो, उसको तेल लगाएगी लोग, उसको नहवाएगी लोग, ऊपर से क्या उसको बाल बांधेगी लोग, सब करेगी लोग, बिना दिमाग वाला गेम खेलते ही लोग। अब आ जाइए, तो सेरिबेलम क्या करता है? हमको शरीर का बैलेंस बनाता है। बैलेंस मतलब हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस सारा चीज का ख्याल कौन रखा है? सेरिबेलम रखता है। अब आ जाइए दूसरा इसके बाद मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला और ऑब्लांगाटा क्या करता है? तो ये हमारी मदद करता है हृदय गति, जिससे हमारे धड़कन गति, धक 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 धक, इस सबका गति का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। श्वसन, श्वसन का भी यानी अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया क्या करता है? नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया उस क्रिया को बोलेंगे जो हमारे बस में नहीं है। अनैच्छिक क्रिया से किसे बोलेंगे? तो ऐसी क्रिया है जो हमारे बस में नहीं है। तो उसी पर रक्तचाप यानी बीपी, इस सब का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। हृदय की गति, श्वसन की गति, सबकी नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा करता है, ठीक है। तो ये था हमारे दोस्तों मानव मस्तिष्क, जो अभी समाप्त हो गया। और आप लोग बताइए पढ़ कैसे लगा। तब तक मिलते हैं हम लोग फिर न्यू चैनल में। आप लोग पढ़िए और चैनल को जब पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए कि बच्चों को बस मिल जाए। और आपको जो भी परेशानी हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में, तो आप उसको कमेंट करके बताइए। हमारा एक ही बात होता है, हम पढ़ा दिए, आप भूल कर दिखा दीजिए, ठीक है। हम एक बार पढ़ा दिए और आप भूल कर दिखा दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैनल में, तो अगले थैंक यू। चलिए।